हम पढ़ेंगे चैप्टर टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड हैं सेल से। कि ये बोलता है ठीक। टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप के सेल्स होते हैं? दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। In unicellular organisms, a single cell performs all the functions. Example, amoeba. Multicellular organisms. In multicellular organisms, there are millions of cells specified to carry a specific task. Just example, human beings. NCRT in text question: what is tissue? A group of cells that are similar in structures or work together to achieve particular function from a tissue forms a tissue. It is known as tissue. And what is the utility of tissue in multicellular organisms? Example, answer है इसका. First, they provide defined structure. दूसरा, they provide mechanical strength. तीसरा, they facilitate division of labor. Plant tissue. What is plant tissue? Cells cells specialize to perform a specific function in plants or plant tissue. Characteristics of plant tissue: growth in plant occurs only in certain specific regions. This is due to dividing tissues locating at the points. These dividing tissues are also called meristematic tissues. When the meristematic tissues takes up a specific role and lose the ability to divide, they form a specific type of permanent tissues. Plant tissues. Plant tissues are of two kinds: meristematic tissues, permanent tissues. Meristematic tissues. What are meristematic tissues? Meristematic tissues are the tissues in which the cells dividing continuously and help in increasing length of growth, increasingly length of growth of plant. Characteristics: meristematic tissues may be spherical or oval in shape. मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं इनका कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं है। ये ओवल भी हो सकते हैं, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। इनका कोई स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक कोई शेप नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर वेरी एक्टिव, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स, दे हैव वेरी फ्यू और नो वैक्यूल्स। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। सेलुलोज की जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लिय होता है। अकरेंस, इसकी अकरेंस कैसी होती है? दे आर ग्रोथ टिश्यूज एंड फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स। जैसे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ अकरेंस दे आर डिवाइडेड इनटू। ये तीन तरह के डिवाइड हो चुके हैं, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी एपिकल जो है, एपिकल पार्ट जो है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिचुएटेड ऑन, प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। फंक्शन इनका होता है ब्रिंग अबाउट elongation of roots and stems. This increase height of plant called primary growth. इसको प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। और जो लेटरल है, फाउंड बीनीथ द बार्क एंड इन सिचुएटेड होता है वेस्कुलर डिकॉट्स या रूट्स एंड स्टेम्स में। फंक्शन होता है कॉज ऑर्गन इन इंक्रीज इन डायमीटर एंड girth कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। फिर आता है इंटरकैलरी, लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। इनका फंक्शन होता है प्रोवाइड करना इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन्स सच एज लीव्स। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और ये बताया गया है। ये एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपिकल पार्ट्स में होता है। इंटरकैलरी
जो कि इंटरनोड्स में होता है। ये लेटरल, ये पेड़ के लेटरल साइड्स में होता है, जैसे ये। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज पे।